भारतीय इतिहास में पूर्वोत्तर भारत की चर्चा बहुत कम होती है। जहाँ तक बात वहाँ की महास्त्रियों की है तो उनके बारे में चर्चा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महास्त्रियों की कड़ी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अप्रतिम योगदान देने वाली एक और महास्त्री हैं, रानी गाइडिनल्यू। नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक गाइडिनल्यू का जन्म उस तारीख को हुआ जिसे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन बनना था, 26 जनवरी, जिस तारीख को गणतंत्र दिवस के लिए चुना गया। उसी दिन 1915 को रानी गाइडिनल्यू का जन्म मणिपुर राज्य के अंतर्गत एक छोटे से गांव नुंगको में हुआ। वे रांगमई जनजाति से थी। उनके गांव के पास स्कूल नहीं था, जिसके कारण उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई। लेकिन जिन्हें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना होता है वह तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। रानी गाइडिनल्यू ने देश को ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का संकल्प बचपन में ही ले लिया था। महज 13 साल की उम्र में गाइडिनल्यू ने अपने चचेरे भाई हाइपो जादोनांग के साथ हेराका आंदोलन में शरीक होने का फैसला किया। वह 3 सालों के अंदर इस आंदोलन के गुरिल्ला दस्ते की नेता बन गई। जब वह 16 साल की थीं तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता जादोनांग को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी। अब इस आंदोलन की कमान गाइडिनल्यू को संभालनी थी। उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन प्रतिभा ऐसी कि 80 साल के लोग भी उनका आदेश मानकर अपनी जान देने को तैयार रहते थे। उन्हें आध्यात्मिक नेता मान लिया गया और देवी का अवतार भी। 1931 का साल, जब पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो कुछ क्रांतिकारी नेता के नेतृत्व में हिंसात्मक विद्रोह। उसी समय रानी गाइडिनल्यू ने पूर्वोत्तर भारत में इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल एक साथ किया। उन्होंने एक तरफ तो अपने लोगों को टैक्स देने से मना कर दिया, तो दूसरी तरफ छापामार युद्ध करके ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। गाइडिनल्यू का इतना खौफ था कि उनकी सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा तक की गई। गाइडिनल्यू को पकड़ना आसान नहीं था। उन्होंने असम, नागालैंड और मणिपुर में अपनी गतिविधियां जारी रखी और लोगों का उन्हें समर्थन मिलता रहा। स्थानीय नागा नेताओं ने उन्हें धन दिया और युवा उनके साथ सशस्त्र विद्रोह में शामिल हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने गाइडिनल्यू के बारे में ब्रिटिश अधिकारी को जानकारी दे दी। गाइडिनल्यू उस समय अपने समर्थकों के साथ पुलोमी गांव में लकड़ी का एक किला बनवा रही थी, जहां से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जा सके। इसके बारे में जानकारी मिलते ही ब्रिटिश अधिकारी मैकडॉनल्ड ने 17 अक्टूबर 1932 को अचानक गांव पर हमला कर दिया। अपने सहयोगियों के साथ गाइडिनल्यू गिरफ्तार कर ली गयी और उन्हें इम्फाल ले जाया गया। 10 महीने तक मुकदमा चलने के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उधर गाइडिनल्यू जेल की सजा काट रही थी, तो इधर भारत की आजादी की घड़ी निकट आ गई थी। वर्ष 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर 14 साल बाद रानी गाइडिनल्यू को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से आजाद होने के बाद भी गाइडिनल्यू समाज के लिए काम करती रहीं। वे भारतीय संघ की एकता चाहती थीं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के कुछ नागा नेताओं की मांग कुछ और ही थी। इसके कारण अपने लोगों के साथ ही उनका विवाद हो गया और कुछ समय के लिए फिर से उन्हें भूमिगत होना पड़ा। पूर्वोत्तर भारत की इस महास्त्री ने 1993 में अपनी मृत्यु तक भारत एकता के लिए संघर्ष जारी रखा, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका जिक्र नाम मात्र का होता है। हालांकि भारत सरकार ने रानी गाइडिनल्यू को सम्मान जरूर दिया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।